प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली फेथफुल प्रेयर पर। प्रिय भाइयों और बहनों, हर इंसान कभी ना कभी गलती करता है। ये जीवन का एक सच्चा और अटल सत्य है। हम चाहे कितने भी धार्मिक, शिक्षित या अच्छे क्यों ना हों, कभी ना कभी हमारी सोच, हमारे शब्द या हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो किसी को दुख पहुंचा देते हैं या जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होते हैं। इसी को पाप या गलती कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सत्य है, प्रभु का प्रेम हमारी हर गलती से बड़ा है। वो हमें दोष देने वाला नहीं, बल्कि सुधारने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अपराधों की सूची नहीं बनाता, बल्कि हमारे आंसुओं को पोंछकर हमें फिर से खड़ा करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब कोई बच्चा गिर जाता है तो माँ उसे दंड नहीं देती, बल्कि उठाकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान रखना। ठीक उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे साथ व्यवहार करता है। वो हमारी हर भूल पर दया करता है, क्योंकि उसका प्रेम मानवीय प्रेम से कहीं गहरा, शुद्ध और अनंत है। प्रभु जानता है कि हम कमजोर हैं, वो जानता है कि हमारे अंदर सीमाएं हैं, और इसी कारण उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुका दी। उन्होंने क्रूस पर अपने लहू से ये प्रमाणित किया कि क्षमा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि प्रभु का स्वभाव है। कभी कभी हम अपनी गलती के कारण खुद को क्षमा नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, प्रभु मुझे कैसे क्षमा करेगा। लेकिन प्रभु कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तेरे पापों को मैंने पूर्व से पश्चिम तक दूर कर दिया है। यानी उसकी क्षमा की कोई सीमा नहीं। वो हमारे अतीत को नहीं देखता, बल्कि हमारे भविष्य को संवारता है। प्रभु हमें गिरने नहीं देता, बल्कि गिरकर भी संभालना सिखाता है। वो चाहता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, पश्चाताप करें और फिर उसके वचन के मार्ग पर लौट आएं। हर बार जब हम सच्चे मन से कहते हैं, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर, तो वो अपने अनुग्रह से हमें नए जीवन की शुरुआत देता है। प्रभु का प्रेम दंड देने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए आता है। जब हम उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है, हमारा बोझ उतर जाता है और हमारे भीतर एक नई आशा जन्म लेती है। क्योंकि प्रभु की क्षमा केवल पाप मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह एहसास दिलाने के लिए भी है कि हम अभी भी उसके प्रिय हैं, हम अभी भी उसके बच्चे हैं, और हमारे लिए अभी भी नई सुबह संभव है। इसलिए जब भी जीवन में गलती हो जाए तो दोष, अपराध बोध और निराशा में मत डूबो, बल्कि प्रभु के पास आओ, अपने हृदय को खोलो और कहो, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर और मुझे अपने समान पवित्र बना। वो तुम्हें माफ करेगा, तुम्हें नया बनाएगा और तुम्हारे भीतर वो शांति भरेगा जो इस संसार में कहीं और नहीं मिलती। प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखो, पाप हमें गिराता है, लेकिन प्रभु का प्रेम हमें उठाता है। पाप हमें अंधकार में ले जाता है, पर प्रभु का प्रेम हमें प्रकाश में लाता है। पाप हमें तोड़ता है, पर प्रभु का प्रेम हमें जोड़ता है। इसलिए आज अपने जीवन में जो भी गलती की हो, उसे प्रभु के चरणों में रख दो। वो न केवल तुम्हें क्षमा करेगा, बल्कि तुम्हें इस योग्य भी बनाएगा कि तुम दूसरों को भी क्षमा कर सको। क्योंकि जो प्रभु से क्षमा पाता है, वो दूसरों के लिए भी दया और प्रेम का स्रोत बनता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज तुम्हारा हृदय अपराध बोध या गलती के बोझ से दबा है, तो इसे प्रभु को सौंप दो, क्योंकि उसका प्रेम तुम्हारी हर गलती से बड़ा है और उसकी कृपा हर पाप से अधिक सामर्थी है। वो तुम्हें नया जीवन देगा और तुम्हें अपने प्रेम से भर देगा। इसलिए हम सभी मिलकर दयावान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे सामने नम्र और टूटे हुए मन से आते हैं। हम जानते हैं कि तू महान, पवित्र और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। तेरी दया असीम है, तेरी कृपा अटूट है और तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। प्रभु, हम मानते हैं कि तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपनी योजनाओं में उलझे रहे, लेकिन आज हम मानते हैं तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। हे प्रभु, हम मानते हैं कि हमने अनेक बार तेरे मार्ग से भटककर गलतियां की हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। हमने ऐसे शब्द कहे जो दूसरों को चोट पहुंचा गए। हमने ऐसे विचारों को स्थान दिया जो तेरी पवित्रता के योग्य नहीं थे। हमने अपने भीतर घमंड, स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध को पनपने दिया। कभी हमने अपने ही लाभ के लिए दूसरों को धोखा दिया, कभी किसी जरूरतमंद की पुकार को अनसुना कर दिया। कभी हमने दूसरों की निंदा की और कभी अपने मन में किसी के प्रति कटुता रखी। हे प्रभु, हम जानते हैं कि इन सब बातों से हमने तुझे दुखी किया है, लेकिन आज हम तेरे चरणों में आते हैं, टूटा हुआ हृदय लेकर, ये मानते हुए कि तू ही एकमात्र है जो हमें पुनः खड़ा कर सकता है। प्रभु, हम तेरे सामने अपने सारे पाप, अपनी सारी गलतियां, अपनी सारी शर्म और अपने सारे अपराध रख देते हैं। हमें तेरी क्षमा की जरूरत है, क्योंकि तेरी क्षमा के बिना जीवन व्यर्थ है। प्रभु यीशु, तू वो मेमना है जिसने संसार के पाप उठा लिए। तेरे लहू के द्वारा हमें क्षमा और नया जीवन मिला है।
तेरे क्रूस पर हमने वो प्रेम देखा जो किसी ने कभी नहीं दिखाया। जब हम योग्य नहीं थे तब तूने हमें प्रेम किया। जब हम दूर चले गए तब तूने हमें ढूंढ निकाला। जब हम अंधकार में थे तूने अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित किया। जब हम टूटे हुए थे तूने हमें संभाला। जब हम दोष से भरे हुए थे तूने कहा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, तेरे उस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे उस बलिदान के लिए तुझे प्रणाम करते हैं जो हमारे उद्धार के लिए तूने क्रूस पर दिया। तूने अपने हाथ फैलाकर कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु, हम भी वही क्षमा पाने के लिए आज तेरे सामने आए हैं। जहां हमने दूसरों को दुख पहुंचाया है वहां हमें नम्रता दे ताकि हम जाकर क्षमा मांग सकें। जहां हमने किसी को गलत ठहराया है वहां हमें विनम्रता दे कि हम अपनी भूल स्वीकार करें। जहां हमने अपने ही जीवन में अपराध बोध का बोझ उठाया है वहां हमें तेरे अनुग्रह का भरोसा दे कि तू हमें अब भी प्रेम करता है। प्रभु, बहुत बार हमने खुद को क्षमा नहीं किया। हमने अपने ही दिल में दीवारें बना ली, शर्म, भय और दोष की दीवारें। लेकिन आज हम तुझसे कहते हैं प्रभु, इन दीवारों को गिरा दे। हमें तेरे प्रेम की वो स्वतंत्रता दे जहां कोई भय ना हो, जहां कोई अपराध बोध ना हो, जहां बस तेरी शांति और तेरी उपस्थिति हो। हे प्रभु, हमें उन बंधनों से मुक्त कर जो पाप ने बांध रखे हैं। जहां व्यसन ने हमें जकड़ लिया है वहां हमें आत्म संयम दे। जहां किसी बुरी आदत ने हमारी आत्मा को कैद कर लिया है वहां तेरी आत्मा की शक्ति से हमें छुड़ा दे। जहां शैतान ने झूठ बोया है कि हम कभी बदल नहीं सकते वहां तेरे सत्य का प्रकाश फैला दे। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जो पुत्र के द्वारा स्वतंत्र किया गया वो सचमुच स्वतंत्र है। प्रभु, हमारे मन को नया बना, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारी आत्मा को तेरी उपस्थिति में स्थिर कर। तेरा पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करे और हमें पवित्रता, सच्चाई और आज्ञाकारिता के मार्ग पर चलाए। जहां हमारी इच्छाएं तेरे वचन से भटकती हैं वहां हमें आत्म संयम दे। जहां हमारे मन में बुरे विचार आते हैं वहां तेरी आत्मा का सामर्थ्य दे जो हमें बचाए। हे पिता, हमारे परिवारों को भी इस पवित्रता में सहभागी बना। हमारे बच्चों को सिखा कि सच्चा सुख धन या सफलता में नहीं बल्कि तेरी आज्ञाओं का पालन करने में है। हमारे घरों में तेरी उपस्थिति सदा बनी रहे ताकि हर दिन तेरी स्तुति और धन्यवाद से भरा हो। जहां झगड़ा है वहां मेल मिलाप हो, जहां उदासी है वहां तेरी शांति उतर आए, जहां अपराध बोध है वहां तेरी क्षमा बह निकले। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरी महिमा को प्रकट करे। हमारी आंखों में तेरी करुणा झलके, हमारे शब्दों में तेरी सच्चाई बोले, हमारे कर्मों में तेरी भलाई दिखे। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बना दे। हमें ऐसा मन दे जो निंदक नहीं, क्षमाशील हो। हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों की भलाई चाहे। हमें ऐसा विश्वास दे जो हर परिस्थिति में अटल रहे। हे प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि अब हम पाप, दोष और डर की दासता में नहीं रहेंगे, क्योंकि मसीह यीशु में हमें नई शुरुआत मिली है। अब हम पुराने जीवन को पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम नई सृष्टि हैं जहां सब कुछ नया हो गया है। तेरे प्रेम ने हमारे जीवन का अंधकार मिटा दिया है। तेरी कृपा ने हमें नया उद्देश्य दिया है। अब हमारा हर कदम तेरे नाम की महिमा के लिए होगा। प्रभु, जब कभी शैतान हमें याद दिलाए कि हमने क्या गलतियां की हैं, तो तब हमें तेरे वचन की याद दिला। यदि कोई मसीही में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं। जब हमारा मन हमें दोषी ठहराए तब हमें यह स्मरण दिला कि तू हमारे पक्ष में है। जब हम कमजोर महसूस करें तब तेरी शक्ति हमें संभाले। जब हम अकेले पड़ें तब तेरी उपस्थिति हमें ढांढस दे। हे पिता, तेरे अनुग्रह से हमें सिखा कि हम दूसरों को भी उसी तरह क्षमा करें जिस तरह तूने हमें किया, क्योंकि यदि हमने क्षमा नहीं किया तो हमने तेरी कृपा को व्यर्थ कर दिया। हमें उन लोगों के लिए भी प्रेम दे जिन्होंने हमें दुख दिया है, क्योंकि तेरी आत्मा प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई और नम्रता से भरी है। प्रभु, हमें आत्मिक रूप से जागृत कर, हमारे भीतर एक नई आग लगा दे जो तेरे वचन के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरी सेवा के लिए जलती रहे। हमें आलस्य और उदासीनता से मुक्त कर। हमें सिखा कि हर दिन तेरे साथ संवाद करें, हर निर्णय तेरे सामने रखें और हर कार्य तेरे नाम से करें। प्रभु, आज हम अपने हृदय का द्वार खोलते हैं। आ और हमारे भीतर बस जा। हमारे हर क्षेत्र में प्रवेश कर। हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे संबंधों में, हमारे घरों में, हमारे कार्यों में, यहाँ तक कि हमारे सपनों में भी तू ही केंद्र बने। हम तेरे बिना कुछ नहीं प्रभु, तेरे साथ सब कुछ संभव है। धन्यवाद प्रभु कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है।
तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती, तेरी कृपा हर दिन नई होती है। धन्यवाद कि तूने न केवल हमें क्षमा किया, बल्कि हमें अपनाया, हमें उठाया और हमें अपनी संतान कहा। तेरे प्रेम ने हमें बदला है और अब हम उस प्रेम में जीना चाहते हैं। तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में सदा बना रहे, तेरी शांति हमारे हृदयों में राज करे, तेरी उपस्थिति हमारे हर दिन की शुरुआत और अंत बने, और जब संसार हमें गिराने की कोशिश करे तब तेरी आत्मा हमें फिर से उठाए। हे पिता, आज हम यह प्रार्थना तेरे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने आज यह प्रार्थना सच्चे मन से की है तो विश्वास रखिए, प्रभु ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। वह आपके जीवन में नई शुरुआत दे रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु की महिमा के लिए इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और डेली फेथफुल प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर दिन प्रभु के वचनों से सामर्थ्य पाते रहें। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह।